हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 3 consecutive natural number are such that the squares of the middle number exceed the difference of the square of other two by 60. Find the number. तो यहाँ हम लेट करेंगे कंसिक्यूटिव नेचुरल नंबर। लगातार नेचुरल नंबर यही होता है x प्लस 1 x प्लस 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन the square of the middle number का स्क्वायर माइनस the difference of the squares of other two number x plus 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 60। आगे चलते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस इसको तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 60। यहाँ एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस अंदर लेके जाएंगे तो माइनस 4x इज इक्वल टू 60। इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 60 माइनस 3 इक्वल टू 0। इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 63 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग स्प्लिट द मीडियम टर्म में हम माइनस 2 को लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x। माइनस 2 को लिखें माइनस 9 प्लस 7x माइनस 63 इक्वल टू 0। यहाँ देख रहे हैं x कॉमन लेंगे तो x माइनस 9, यहाँ प्लस 7 कॉमन लेंगे तो x माइनस 9 इक्वल टू 0। इस तरह से x माइनस 9 दोनों में है तो x माइनस 9 कॉमन लिए तो आपका बच गया x प्लस 7 इक्वल टू 0। इस तरह से x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू माइनस 7। तो पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं तो आपका पहला नंबर मिल गया 9, दूसरा नंबर मिल रहा 9 प्लस 1 10, तीसरा नंबर है 11। इस तरह से 3 लगातार नंबर आपका आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फादर्स एज इज 3 times the sum of the ages of his 2 children. After 5 years his age will be 2 times the sum of their ages. Find present age of father. तो सबसे पहले कह रहा है कि फादर्स एज इज 3 times the sum of the ages of his 2 children. तो 2 children the ages of children x और एजेज ऑफ अनदर चिल्ड्रेन इज इक्वल टू y। 2 चिल्ड्रेन का हम लोग x और y एज लिए, x ईयर y ईयर। तो फादर इज प्रेजेंट एज ऑफ फादर का प्रेजेंट एज दोनों का सम है x प्लस y। फादर्स एज इज 3 times द सम ऑफ द एजेज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। 3 गुना है 3 times। नेक्स्ट बोल रहा आफ्टर 5 years हिज एज। तो 5 years आफ्टर 5 years फादर्स एज 5 ईयर के बाद फादर का एज हो जाएगा 3x प्लस वाई में हम 5 ऐड कर देंगे और सन्स एज 5 साल बढ़ जाएगा
आफ्टर 5 years son's age is equal to x plus 5, अनदर सन का एज भी y plus 5, तो वो रहा कि आफ्टर 5 years हिज एज विल बी 2 times द सम ऑफ देयर एजेस, दुगना ही रह जाएगा। तो फादर का एज 3x plus y plus 5 इज इक्वल टू, अगर करते हैं सन का एज x plus y plus 10, इसका ये डबल है तो हम 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देख रहे हैं कि 3x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 2x प्लस 2y प्लस 20। इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस y माइनस में इज इक्वल टू 20 माइनस 5 इज इक्वल टू 15। तो दोनों सन का एज ऐड करके 15 आ रहा, तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर 15 इंटू 3 इंटू 15 45 ईयर। आंसर आया प्रेजेंट एज ऑफ फादर 45 ईयर। इसको आप चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लेन लेफ्ट 30 मिनट लेट देन इट्स शेड्यूल टाइम in order to reach the destination 1500 kilometer away in time, it had to increase its speed by 100 kilometer per hour. Find the usual speed फाइंड करना है प्लेन का। तो लेट यूजुअल स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। यहाँ डिस्टेंस दिया हुआ है, डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर, तो टाइम हो गया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड 1500 किलोमीटर बाय x किलोमीटर पर आवर। इट हैड टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 100 किलोमीटर पर आवर। वो कवर करने के लिए 30 मिनट लेट खुलने का, वो कवर करने के लिए अपना स्पीड बढ़ा दिया 100 किलोमीटर पर आवर। तो नेक्स्ट टाइम हो गया उसका 1500 किलोमीटर, स्पीड उसका इंक्रीज हो गया x प्लस 100 किलोमीटर पर आवर। दोनों में डिफरेंस ये 30 मिनट को पूरा करने के लिए है जो लेट खुला था, तो हम यूजुअल स्पीड ये ज़्यादा समय लेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1500 बाय x माइनस 1500 बाय x प्लस 100 इज इक्वल टू 30 मिनट को हम लोग लिखेंगे हाफ एन आवर। एलसीएम लेंगे, यहाँ 1500 कॉमन ले लेंगे, एलसीएम लेंगे x प्लस 100, यहाँ x प्लस 100 माइनस x इज इक्वल टू हाफ। x आपको कैंसिल हो गया, इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 100x इज इक्वल टू 3 लाख। इस साइड लाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 3 लाख। इसको हम लोग स्प्लिट द मीडियम टर्म से चलेंगे, 100 को स्प्लिट करेंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 600x माइनस 500x इज इक्वल टू माइनस 3 लाख इक्वल टू 0। यहाँ कॉमन लिए हैं, x कॉमन लिए तो x प्लस 600, यहाँ माइनस 500 कॉमन लिए हैं तो x प्लस 600
इक्वल टू 0। इस तरह से x प्लस 600 दोनों साइड है, तो x प्लस 600 कॉमन आया, आपका रेस्ट बच गया x माइनस 500। इस तरह से दो वैल्यू आ रहा x का, दो वैल्यू आ रहा, तो x इज इक्वल टू माइनस 600 और x इज इक्वल टू 500। इस तरह से देख रहे हैं, स्पीड नेगेटिव में नहीं होता है, इसको हम नेगलेक्ट करेंगे, नेगलेक्ट, तो स्पीड ऑफ प्लेन 500 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से आप इसको चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा, इन ए क्लास टेस्ट सम ऑफ अरुण का मार्क्स इन हिंदी एंड इंग्लिश इज 30। अरुण का मार्क्स आया हिंदी और इंग्लिश मिला के 30 नंबर। हैड ही गॉट 2 मार्क्स मोर इन हिंदी, हिंदी में अगर 2 नंबर और ज्यादा लाता, और 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में 3 नंबर कम लाता, दोनों का प्रोडक्ट जो है मार्क्स वुड हैव बीन 210। फाइंड द मार्क्स इन बोथ द सब्जेक्ट। तो हम लेट करके चलेंगे, लेट मार्क्स इन हिंदी इज इक्वल टू x and marks in English is equal to y। इस तरह से देख रहे हैं, द क्लास टेस्ट में दोनों का सम इसका आया x प्लस वाई इज इक्वल टू 30। ये पहला इक्वेशन। नेक्स्ट कह रहा कि हिंदी में अगर 2 नंबर ज्यादा लाता, x प्लस 2 2 नंबर ज्यादा लाता, और इंग्लिश में 3 नंबर कम लाता, y माइनस 3, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है मिलके 210 होता। ये आपका दूसरा इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स वाई, पहले हम दूसरे पहला इक्वेशन से y इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स लेते हैं और इसमें पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन दिस इक्वेशन। तो x प्लस 2 y के जगह हम बैठाएंगे 30 माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 210। तो x प्लस 2 30 माइनस 3 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। मल्टीप्लाई करेंगे 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x इज इक्वल टू 210। इस तरह से एक्स स्क्वायर को हम उस साइड ले जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर 27x और 2x, तो उस साइड जाएगा तो माइनस 25x। 54 को उस साइड ले गए तो 210 में 54 माइनस करेंगे तो 156 प्लस 156 इज इक्वल टू 0। अब स्प्लिट द मीडियम टर्म करेंगे तो एक्स स्क्वायर 25 को लिखेंगे माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। एक्स को कॉमन लिए, x माइनस 12, यहाँ माइनस 13 कॉमन लिए तो x माइनस 12। इस तरह से x माइनस 12 कॉमन आया दोनों साइड से, तो यहाँ बचा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। इस तरह से x का दो वैल्यू आया, x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 13। हम दोनों को पुट कर सकते हैं तो y इज इक्वल टू मिल जाएगा 30 माइनस 12 18। y का एक वैल्यू मिला 18, y का दूसरा वैल्यू मिल जाएगा 30 माइनस 13 तो 17। इस तरह से आपका आंसर आया 12 प्लस 18। अगर हम ऐड करेंगे
तो 30 आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर। अगर न्यूमरेटर में हम 1 घटा देते हैं तो फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है, और फ्रैक्शन बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में अगर 8 ऐड कर देते हैं तो फ्रैक्शन आपका 1/4 हो जाता। फाइंड द फ्रैक्शन। तो लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। तो फ्रैक्शन हो गया इज इक्वल टू x by y। According to question, a fraction become 1/3 when 1 is subtracted from numerator। अगर numerator में हम 1 माइनस कर दें तो फ्रैक्शन हो जाता है 1/3। ये पहला इक्वेशन, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x माइनस 1 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू y। इस तरह से 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये पहला इक्वेशन सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट है, फ्रैक्शन बिकम्स 1/4। 1/4 हो जाता है व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में अगर 8 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन हो जाता है 1/4। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं तो 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8। 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ये दूसरा इक्वेशन आया। तो दोनों इक्वेशन को हम लोग 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड से माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस कट जाएगा वाई बाई। यहाँ आपका आया माइनस एक्स इज इक्वल टू -5। इस तरह से x इज इक्वल टू 5। तो y हम लोग को मिल गया, y इज इक्वल टू 4x माइनस 8। 4 इंटू 5 माइनस 8। 20 में से 8 माइनस करेंगे तो 12। इस तरह से देख रहे हैं कि फ्रैक्शन मेरा, फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स वाई वाई। एक्स का वैल्यू आपका 5 आया और y का वैल्यू 12। इसको आप चेक कर सकते हैं। 5 में अगर हम 1 घटा देते हैं 5 माइनस 1 बाई 12 तो हो गया 4/12। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 1/3 हो जाता है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 years ago A was thrice as old as B. 10 years later A shall be twice as old as B. What are the present age of A and B? तो हम लिख करके चलेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ A is equal to X and present age of B is equal to Y। हम देख रहे हैं पहला जो बोल रहा 5 years एगो, तो 5 years एगो ए का एज 5 years एगो एज ऑफ ए का एज आपका हो जाएगा x माइनस 5। 5 साल पहले x माइनस 5। फिर 5 years एगो एज ऑफ b इज इक्वल टू y माइनस 5 ईयर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years ago A was thrice as old as B। B से 3 गुना बड़ा था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 5 इज इक्वल टू y माइनस 5। इक्वल करने पर ये 3 गुना बड़ा है तो 3 में इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका पहला इक्वेशन है, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15 और x माइनस 3y इज इक्वल टू -15 प्लस 5
इस तरह से -10. अगेन ए 10 years later ए shall be twice age old as बी. तो 10 साल के बाद क्या होगा? 10 years hence 10 years age of A is equal to x minus 10 x plus 10 और 10 साल के बाद एज ऑफ बी y प्लस 10. अब वो रहा कि दुगना रह जाएगा, इसको फिर हम इक्वल करेंगे x प्लस 10, x बड़ा है, y प्लस 10 दोनों इक्वल करने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. इस तरह से देख रहे हैं x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10 हो गया. ये आपका सेकेंड इक्वेशन. तो यहाँ लेंगे x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 10. एलिमिनेशन मेथड से माइनस करेंगे, माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, x 3 में से 2y माइनस किए हैं तो माइनस y इज इक्वल टू माइनस 20. तो y इज इक्वल टू 20 ईयर्स. y आ गया 20 ईयर्स, यहाँ बैठाएंगे तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 2 इंटू 20. इस तरह से x आपका 50 ईयर्स आ गया आंसर. आप देख सकते हैं ए का एज 50 साल और बी का एज 20 साल. 5 साल पहले इसका एज 45 और इसका एज बी का 15, 3 गुना है, 3 टाइम्स. लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होता है. ये आपका 3 और 4 मार्क्स का आएगा. 3 और 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएंगे और ये बोर्ड और हाफ ईयरली के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है. आप इसे ध्यान से देखें और इसे लाइक और सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.